एक मित्र ने मुझे मैसेज किए हुए हैं। मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहूंगी आज। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे कॉल किया, मतलब 4-5 रोज पहले उनका मैसेज आया हमारे पास। वो लिखते हैं, मुझे 2 दिन से अच्छा महसूस हो रहा है और ऊर्जा उठने का एहसास हो रहा है। क्या आपने आपकी शुभ भावनाओं से मुझे आशीर्वाद दिया है? मुझे महसूस हो रहा है, कृपया बताएं। और फिर लिखते हैं, मेरे जीवन में 4 अंक बहुत बार आता है। यह अंक मेरे लिए शुभ है और जब मैंने आपकी आवाज सुनी तो मैं आनंदित हो उठा। फिर आपका चैनल सब्सक्राइब किया तो 444 नंबर मेरा था। मेरे से पहले 443 लोगों ने सब्सक्राइब किया था, तो निश्चित रूप से आपका आशय और साथ मुझे खुशियां देगा। फिर वो लिखते हैं, मेरा सब्सक्रिप्शन नंबर 444 है। एक 4 नंबर ही है, अपने आपने तो ट्रिपल 4 दे दिया। ऐसे उनका कहना है कि मेरा 4 अंक तो मतलब मेरे लिए शुभ है, लेकिन आपका जब मैंने चैनल सब्सक्राइब किया तो 443 था, लेकिन जैसे मैंने सब्सक्राइब किया तो 444 हो गया, यानी ट्रिपल ट्रिपल 4 आ गया। उनके उनके कहने का मतलब यानी 2 4 और बढ़ गए उनके जीवन में, यानी 4 4 से उनका कुछ कनेक्शन है, ऐसा वो बता रहे हैं। और एक बात जो मुझे अच्छी लगी आपकी, पहली जो वीडियो मैंने सुनी उसमें आपकी ड्रेस पीली रंग की थी। ये मेरा फेवरेट कलर है। मेरी सारी ड्रेस पीले रंग की ही है। मैं हमेशा पीला रंग का कुर्ता लगाता हूँ। मैं कुछ भेंट करना चाहता हूँ। क्या भेंट करूं? आप बताएं। मैं निमित्त मात्र हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। और उनका ये भी कहना है कि मेरा पीला रंग फेवरेट है और जो भी उनके सारे ड्रेसेज है वो सारा का सारा पीला है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा तो उस वीडियो में मैंने पीले कलर का ड्रेस लगाया था, यानी उनका जो फेवरेट कलर कलर था उससे भी कनेक्शन है। जो 4 अंक उनके जीवन में शुभ है, और जब उन्होंने सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को तो 443 था, जैसे ही सब्सक्राइब किया उनका अंक आ जाता है 444। यानी उनके लिए उनका कहने का मतलब कि ये मेरे जीवन में एक शुभ लक्षण आया है। आखिर ये है क्या? और मैं कुछ भेंट देना चाहता हूँ आपको, क्या दूं आप ही बताएं। छोटी मुंह बड़ी बात, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो जैसा कि उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या ये आपके शुभ आशीर्वाद का ये भावना है मेरे जीवन में, या क्या? उनका क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात मैं यही कहूंगी उन मित्र से कि मेरे हृदय में सभी मित्रों के लिए शुभ भावना ही है। और जो मैं ये विराट कार्य अभी करने जा रही हूँ, जो विराट कार्य में लगी हुई हूँ, ऐसे ही नहीं कर रही, क्योंकि मेरे हृदय में पूरे सृष्टि के लिए शुभ भावना है। आप ही के लिए नहीं, पूरे सृष्टि के लिए। इसलिए ये स्वाभाविक है कि अगर मेरे हृदय में अस्तित्व के तरफ से शुभ भावना आया है तो सबका मंगल ही होगा। किसी के लिए
मेरे मन में निगेटिव ऐसा कोई ख्याल नहीं है, सभी के लिए शुभ भावना है। शायद ये भावना आपको छू गए होंगे, ये अलग की बात है। फिर जैसा कि उन्होंने बताया कि 4 अंक मेरे जीवन में, मतलब मेरे जीवन के लिए शुभ है। और जैसे उन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, तो 444 आया। तो हो सकता है ये अपवाद हो, इसके बारे में ज्यादा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अपवाद भी हो सकता है या आपके लिए शुभ भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। और रही सवाल पीले वस्त्र की, आप आपका कहना है कि जो जो मैंने आपका पहला वीडियो देखा उसमें आपने पीले रंग का ड्रेस लगाया है, और मेरा फेवरेट कलर भी पीला है, और मेरी सारी ड्रेसेस पीली ही हैं। ये भी अपवाद हो सकता है, इसके बारे में भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अपवाद हो सकता है या हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, ये मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा ही होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सत्य के रास्ते पर हैं और आपके विचार शुभ और सुंदर के लिए हैं, तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, अच्छा ही होगा। बुरा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं, जैसी सोच रखते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है, वैसे ही हमें हमें फल मिलता है, वैसे ही रिटर्न अस्तित्व के तरफ से आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि आपका अगर सोच शुभ है, सुंदर है, सत्य के लिए है, तो आपके जीवन में अच्छा ही होगा। कभी भी नकारात्मक शक्तियां आप पर घर नहीं कर सकती, शुभ ही शुभ होगा। बस आप स्वयं के भीतर 3 चीज लेकर चले, सत्य, शुभ और सुंदर, और देखिए चमत्कार, आपका जीवन ही चेंज हो जाएगा। ये वस्त्रों का होता है नहीं होता है हमें तो नहीं पता, भावनाओं का जरूर पता है कि आपकी भावनाएं अगर शुभ है, सुंदर है, सत्य के लिए है, तो जरूर चमत्कार लाएगी। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैं कुछ भेंट देना चाहता हूं, तो अभी जो हम ट्रस्ट बनाए हैं, माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन, जो कि लोगों के कल्याण के लिए, लोगों यानी साधकों के कल्याण के लिए मैं ये ट्रस्ट बनाई हूँ, जिसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए। बिना सहयोग और साथ की ये ट्रस्ट नहीं चलेगा। कुछ मेंबर चाहिए जो कि कंटिन्यू इस ट्रस्ट को चलाते रहे, यानी कम से कम 100 लोग हमें चाहिए, जिनके सहयोग से ये ट्रस्ट चलता रहे। जो भी साधक आए यहाँ निशुल्क, उनकी सारी सुविधाएं उनके लिए हम कर सके, रहने की व्यवस्था से लेके ध्यान की व्यवस्था तक हम कर सके। तो हमें बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मुझे कुछ भेंट दे सकते हैं, तो मुझे नहीं, इस ट्रस्ट को दें, ताकि इस संस्था से में जो भी लोग आए, इस आश्रम में जो लोग भी आए, उन उनके लिए हम सहयोग दे सके। और आपका ये छोटा सा सहयोग, जो आप एक छोटा सा सहयोग करेंगे, इस ट्रस्ट का अगर मेंबर बनते हैं और सहयोग करते हैं, तो आपके पुण्य में आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, अस्तित्व के तरफ से बहुत बड़ा आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने कहा, जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। अगर आप साधकों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या चमत्कार होगा, आपको अंदाजा भी नहीं। ओशो ने जो कहानी बताई है कि कैसे जंगल में आग लगा था और हाथी अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहा था, उसी समय उसके पैर में एक कांटा गड़ा,
और कांटा गड़ने से उसने वो अपने पैर को ऊपर उठाया, तभी एक खरगोश आकर के उसके पैर के नीचे छुप जाती है, अपना भी जान बचाने के लिए। और वो हाथी देखता है कि एक खरगोश छिपी हुई है मेरे पैर के नीचे, ये भी अपना जान बचा बचा रही है। उसके भीतर एक करुणा का जन्म हुआ उस हाथी के भीतर, और उसने पैर नहीं रखा अपने खरगोश को बचाने के लिए, और खुद उस जंगल में जल के राख हो गया। उस करुणा की वजह से वो राजघर में जन्म लेता है। बताइए कितना छोटा सा, बस उसके भीतर एक प्रेम का जन्म हुआ, करुणा का जन्म हुआ, करुणा के वजह से वो राजघर में जन्म लेता है। तो हम तो मनुष्य हैं, अगर हमारे भीतर करुणा हो तो आप सोचिए कि क्या होगा। जब करुणा की वजह से कोई हाथी राजा बन सकता है, सम्राट बन सकता है, तो अगर हमारे भीतर द्वेष हो, नफरत हो, लोभ हो, घृणा हो, इसकी वजह से हम जानवर क्यों नहीं बन सकते? चक्का फिर उल्टा घूम जाएगी। इसलिए मनुष्य का अगर जोनी हमें मिला है, अस्तित्व ने हमें दिया है, तो अपने भीतर से एक करुणा का जन्म देना चाहिए। जितना बन सके आप लोगों के कल्याण के लिए सोचेंगे तो आपके लिए अस्तित्व सोचेगा। हम भगवान बुद्ध का एक कहानी पढ़ रही थी, उसमें कहानी में बताया गया था भगवान बुद्ध आ, का एक शिष्य था, जो कि हर जन्म में भंडारा चलाता था, वो लोगों के कल्याण के लिए हर जन्म में लोगों को दान पुण्य करता था। उसका भंडारा कभी खाली ही नहीं होता, हमेशा लोगों को खिलाता भोजन, डेली उसका काम था, खत्म नहीं होता। किसी ने पूछा भगवान बुद्ध से, आखिर क्यों खत्म नहीं होता उसका भंडारा, कारण क्या है? ये सवाल ओशो से भी पूछा गया, और ओशो बताते हैं कि इसलिए खाली नहीं होता कि वो इस जन्म में भंडारा किया, सबके कल्याण के लिए वो सोचा, फिर जो पुण्य मिला, उस पुण्य की वजह से फिर अगले जन्म में वो राजा बनता है, फिर उस जन्म में भी वो भंडारा करता है, लोगों के कल्याण के लिए सोचता है, और उस जन्म के पुण्य में इसलिए वो बार बार राजा बनता है और भंडारा चलाता है। क्यों? क्योंकि पुण्य जो हम करते हैं उसका जो कोटा होता है, उसके वजह से हम किसी जन्म में राज खानदान में जन्म ले लेते हैं, और फिर उस जन्म में अगर हमने पुण्य नहीं किए तो उसका भी एक कोटा होता है। जैसे हम पैसे कमाते हैं और कमा करके छोड़ दें तो कितना दिन चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जितना हमने कमाए होंगे उतना ही चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाता है। उसी तरह पुण्य का कोटा भी होता है। अगर हमने एक बार पुण्य किए और फिर पुण्य कमाना बंद कर दिए, फिर उसका कोटा भी कुछ दिनों के लिए होता है, वो समाप्त हो जाता है। इसी तरह जैसे हम पैसे डेली कमाते हैं, इसी तरह हमें पुण्य भी कमाते रहने चाहिए। तो मैं उन मित्र से यही कहूंगी कि अगर आपको मुझे देने का कुछ इच्छा हो रहा है तो मुझे नहीं, हमारे इस ट्रस्ट को दीजिए। इसलिए दीजिए कि मैं यहाँ साधकों के लिए व्यवस्था कर सकूं निःशुल्क। जिसके पास पैसे नहीं है, जो साधना के लिए इच्छुक है, मैं उनको व्यवस्था दे सकूं, यहाँ ध्यान की, रहने की अच्छी सुविधाएं दे सकूं, ताकि एक तो साधक यहाँ आएंगे तो लाभ ले सकेंगे ध्यान के लिए। आपका एक छोटा सा सहयोग उनके लिए कितना बड़ा लाभ देगा। और दूसरी बात कि एक तरफ आपके पुण्य के खाते में वो जाएगा। अगर एक साधक यहाँ आकर मेडिटेशन करता है तो वो आपके पुण्य के खाते में जाएगा। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगी कि आप अपने मर्जी से हो सक हो सके तो आप इस ट्रस्ट का मेंबर बने। और भी मित्रों से मैं बोल रही हूँ कि एक छोटा सा ट्रस्ट हमने शुरू किया है, तो आप भी मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि 100 लोगों की हमें जरूरत है। अगर 100 लोग जो भी अपने कमाई के हिस्से से 100 हुआ, 200 हुआ, जितना अपने हैसियत के अनुसार से अगर मंथली डोनेशन कर रहे हैं,
तो उनके पुण्य के खाते में जाएगा। इसलिए क्यों? क्योंकि ये साधक साधकों के लिए हम कर रहे हैं। तो और भी मित्रों से, जिसको भी अगर इस ट्रस्ट का मेंबर बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। और जो भी मित्र कुछ देना चाहते हैं, तो हमें नहीं, साधकों के लिए दे, इस ट्रस्ट को दे, ताकि हम इस कार्य को और विराट कर पाए। और ये मेरा सपना है कि ये ट्रस्ट इतना विराट हो कि हम यहाँ बाद में इतनी ज्यादा व्यवस्था दे सके कि जो परमानेंट रहना चाहे वो भी रह सके इस यहाँ इस आश्रम में आकर। ऐसी हम व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो मैं उन मित्र से यही कहूंगी, क्योंकि बहुत सारे मित्रों का मैसेज ऐसा मेरे पास आता है, इसलिए मैंने आज इस पर बोलना जरूरी समझा। क्योंकि मैसेज तो आता है, बहुत सारे मित्र सिर्फ बात करने के लिए मैसेज करते हैं। अगर मैं बात नहीं करूं, कल से उनका ये मैसेज भी आना बंद हो जाता है, और वो ध्यान में भी आना बंद हो जाते हैं। यानी ध्यान से भी जुड़ते हैं लोग बात करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सच में आपके भीतर सत्य का खोज है, ध्यान की प्यास है, तो आप हमसे नहीं बल्कि ध्यान से जुड़ेंगे। हमारा ये ऑनलाइन मेडिटेशन चल रहा है, मैं बात करने के लिए नहीं चला रही। मैं यही कहूंगी कि जो भी मित्र हमसे जुड़ते हैं, बस ध्यान से जुड़े, ध्यान से मतलब रखे। मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं ध्यान की गहराइयों में कैसे ले जा सकूं। मैं अगर किसी से बात भी करती हूँ, तो मेरा इशारा ध्यान की तरफ होता है, ना कि बात करने के लिए। तो अगर किसी मित्र को लगता है कि मैं ऐसे बातें करूंगा तो वो मुझसे बातें करेंगी, ये गलत फहमी में मत रहेंगे। अगर सच में आपको लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, तो आप साधना पथ पर चले, ध्यान से मतलब रखें, न कि मुझसे मतलब रखें। और हो सके तो साधकों के लिए, जो आपसे बन रहा है वो साधकों के लिए सहयोग करें। मुझे नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बस ये काम में लगी हूं, मैं लोगों के लिए लगी, अपने लिए नहीं। मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी दूं तो बहुत छोटा पड़ेगा। तो मेरे लिए नहीं, आप साधकों के लिए कुछ करें। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है, और लोगों से भी जो हमें मैसेज करते हैं इस तरह का, उन सभी मित्रों से यही मेरी प्रार्थना है। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आएंगे, ओशो का हम स्वागत करेंगे, प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए। फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा, संगीत पर हम नृत्य में डूबेंगे, स्वयं को नहीं बचाएंगे। यानी पूरा नृत्य ही बन जाना है, बाहर के जगत को भूल जाना है, बाहर क्या घटित हो रहा है, पूरा ध्यान स्वयं पर देना है कि हमारे भीतर से उस नृत्य का कैसे जन्म हो। जैसे जैसे शरीर हमारा मूव करना चाहे, वैसे वैसे मूव करने देंगे, सहयोग देंगे। फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं। और जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, तो जिन मित्रों का भी हमसे कनेक्शन अगर कट हो जाता है, तो भी इस ध्यान को कंप्लीट करेंगे। यानी जितना देर आप मौन बैठ सके, उतना देर मौन बैठेंगे, स्वयं के भीतर सरक जाएंगे। फिर उसके बाद अस्तित्व को धन्यवाद देते हुए इस ध्यान को कंप्लीट करेंगे। यानी जो हम प्रार्थना का जो लास्ट का हम मैं म्यूजिक लगाती हूँ, उस प्रार्थना में हमें पूरे भाव से भरे हुए प्रार्थना में डूबना है। जब तक हमारा भाव नहीं होगा, तब तक फिर प्रार्थना नहीं हो पाएगी। इसलिए लास्ट का जो चरण है प्रार्थना का, पूरे भाव से अस्तित्व को धन्यवाद देते हुए इस ध्यान को कंप्लीट करना है।
तो सभी मित्र खड़े हो जाए। और जो मित्र खड़े नहीं हो सकते हैं, वो बैठे बैठे ही झूमेंगे। जिन मित्रों को तकलीफ हो खड़े होने में, वो बैठे बैठे ही झूमेंगे।